हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था चैप्टर नंबर 13 अ शेल्टर सो हाई। इसमें हमने गौरव जानी के बारे में पढ़ा था, जो कि एक ट्रैवलर है और वो अपनी जगह, अपनी क्राउडेड प्लेस को छोड़ के जो है हिल एरिया में लेह लद्दाख की तरफ अपनी बाइक लोनर के साथ जा रहा है। तो इसको शुरू करने से पहले आप दो चार कुछ काम कर लीजिए। जैसे कि फर्स्ट है, आपका जो पेज है जिसमें आपकी वीडियो प्ले हो रही है, उसमें आपको ये तो आपका जो वीडियो प्ले हो रही है यहाँ पे वो दिखा रहा होगा, और साथ साथ नीचे वीडियो का नाम दिखा रहा होगा, और यहाँ पे लाइक, डिसलाइक और सब्सक्राइब का बटन है। तो आप यहाँ पे एक तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और साथ ही साथ जो आपका यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है इस पर भी आप क्लिक कर लीजिए। तो ये फिर सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, और जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको ईजिली मिल जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, जो हमारा ये चैप्टर 13 ट्रैवलर के बारे में है, और इसमें हमने कुछ टॉपिक्स पहले पढ़ चुके थे, और इससे आगे हम जो है अब आज पढ़ेंगे। तो हम न्यू होम से हमें आज पढ़ना है। न्यू होम में क्या है, देखिए न्यू होम टॉपिक शुरू है आपका। लोनर एंड आई वर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज ईच डे। ऑल आई नीडेड वॉज फूड एंड ए टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड नाइट एयर। तो लोनर, इसकी बाइक और ये जो है बहुत लंबे सफ़र जो है रोज़ कर रहे थे। बस इनको और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बस फूड चाहिए था, और साथ ही साथ एक टेंट चाहिए था जो कि इनको नाइट में जो ठंडी हवा चलती है उससे प्रोटेक्ट करे। तो इसका जो ये टेंट था, ये नायलॉन टेंट जो है वो बहुत ही छोटा था। इसके पास एक नायलॉन टेंट था जिसमें रोज़ रहता था, गौरव जानी रोज़ रहता था। और ये टेंट बहुत छोटा था, और इतना छोटा था कि इसमें अच्छे ढंग से खड़े नहीं हो सकते थे, बस ये सोने के लिए होता था। लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट। तो लोनर जो है हमेशा रोज़ जो है टेंट के बाहर खड़ी रहती थी। द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ बर्ड्स वोक मी अप टू द सनराइज। सुबह इसकी नींद कैसे खुलती थी? ब्रीज यानी हल्की ठंडी जो आनंददायक हवा होती है उससे खुलती थी, और साथ ही साथ बर्ड्स की जो साउंड होती थी उससे भी खुल जाती थी। अब कुछ क्वेश्चंस है देखिए आपके लिए टेंट से संबंधित। जैसे हैव यू एवर स्टेड इन ए टेंट, वेयर एंड व्हाट वाज इट लाइक। अगर आप कभी किसी टेंट में रहे हो तो आप कहाँ रहे थे, और वो कैसा लगा आपको, उसमें उसका एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। हो सकता है आपने घर में बेडशीट से टेंट बनाया हो और आप उसमें रहे हो, तो वो भी आप अनुभव यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन असली वाला टेंट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इमेजिन दैट यू आर टू स्टे अलोन इन ए स्मॉल टेंट फॉर 2 days एंड कुड टेक विथ यू ओनली 10 थिंग्स। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज 10 थिंग्स। आपको इमेजिन करना है कि आप 2 दिन के लिए एक स्मॉल टेंट में रहने वाले हो, और आपके पास और आसपास जगह वगह और साथ ही साथ जो है कोई शॉप और आपका घर नहीं होगा। तो आपको 10 ऐसी थिंग्स ले जानी है वहाँ पे जो कि आपके लिए बहुत नेसेसरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। जैसे डेली यूज़ की ब्रश वगैरह हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, क्लोथ्स हो सकते हैं आपके, और कुछ खाने की चीज़ें हो सकती है। तो आपको 10 थिंग्स की लिस्ट बनानी है जो आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज दैट यू हैव सीन, टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट एंड मेक ड्राइंग्स टू। आपको डिफरेंट टाइप के हाउसेज जो आपने देखे हैं, जैसे कच्चा हाउस, पक्का हाउस, 2 तरह के हाउस होते हैं। कच्चे हाउस में हट्स वगैरह आती हैं, और पक्के हाउस में आपका बंगलो हो गया, फ्लैट्स हो गए, कॉटेज हो गए, ये सब चीज़ें आती है। तो इनमें से कोई भी 2 या 4 थिंग्स की आप ड्राइंग बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट के बारे में आप देखते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा चित्र, ये कोल्ड डेजर्ट के अंतर्गत आता है। अब ये होता क्या है, देखिए, एट लास्ट लोनर एंड आई रीच ले। तो लास्ट में हम लोनर एंड आई यानी कि लोनर बाइक और मैं जो है कहाँ पहुँच गए, लेह में पहुँच गए। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ सच एन एरिया हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट। तो इसने पहली बार ये ऐसा चित्र देखा, यानी कि एक ऐसा सीन देखा जो कुछ इस तरह से दिख रहा था जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है। तो ये क्या था, बहुत ऊपर था, हाई, और ड्राई था, सूखा हुआ था, और फ्लैट था, बिल्कुल फ्लैट। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट है ये। फ्लैट मतलब जो होता है फ्लैट, जैसे आपकी मोबाइल की स्क्रीन फ्लैट है। तो ये जो है इस तरह के एरिया जो होते हैं वो आपके कोल्ड डेजर्ट कहलाते हैं। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। तो लद्दाख जो है वहाँ बहुत कम वर्षा होती है। Here there are high snow-capped mountains and a cold flat ground। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो snow-capped mountains, snow-capped माने यानी कि है, देखो ऐसे करके जो पहाड़ है, तो ये यहाँ पे ऐसे करके बर्फ़ पड़ी होगी, तो इसको snow-capped mountains बोलते हैं। तो इस माउंटेन को snow-capped mountain बोले, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो है बर्फ़ पड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या है, snow-capped mountain है, और ठंडा और एक फ्लैट ग्राउंड है। इन ले आई फाइंड माई सेल्फ इन ए क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटीफुल वाइट हाउसेज। तो लेह में आगे जाते जाते इसने ये ऐसी जगह पहुंचा जहाँ पे जो थी ब्यूटीफुल वाइट हाउसेस थे, और एक रास्ता जैसा था, बहुत बेहतरीन था।
As I rode slowly, I found myself that I was being followed by a group of children. जैसे कि मैं आगे बढ़ा धीरे धीरे तो मैंने पाया कि मैं जो है मेरी गाड़ी का पीछा कुछ बच्चे कर रहे थे, 2-4 बच्चे कर रहे थे. They called out जूली जूली. तो वो क्या कह रहे थे? जूली जूली कह रहे थे, चिल्ला रहे थे. उसका मतलब क्या था जूली जूली का? जूली जूली का मतलब था वेलकम वेलकम. दे आर ऑल अमेज टू सी माई लोनर. तो वो सब जो है अमेज यानी बहुत ज़्यादा जो है आश्चर्यचकित हुए थे मेरी मोटरसाइकिल को देखकर. एवरीवन वांटेड टू कम एवरीवन वांटेड मी टू कम टू देयर होम. और वहाँ जो भी लोग थे, जो भी बच्चे थे, वो सब चाहते थे कि मैं उनके घर जाऊँ. अब ये किसी के घर तो गया, देखिए किसके घर गया. एट होम विद ताशी. ताशी एक लड़का है, उसके घर ये गया. ताशी ड्रैग्ड मी टू हिज होम. तो ताशी ने उसे अपने घर के अंदर खींचा या बुलाया. इट वॉज अ बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स. उसका घर जो था जो बिल्डिंग थी वो 2 फ्लोर का घर था. एक नीचे था, एक ऊपर था. एक नीचे का फ्लोर था, एक ऊपर का फ्लोर था. अब देखिए, द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स विच आर केप्ट वन ओवर द अदर स्टोन. तो देखिए हाउस कैसे बना था. हाउस जो है एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन, एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन, एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन, ठीक है, ऐसे करके रख के जो था ये आपका घर बना हुआ था. द वॉल्स वर कोटेड विथ ए थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम. जो वॉल्स हैं उनमें क्या लगा था? मड यानी कि मिट्टी और लाइम यानी कि चूना लगा हुआ था. द हाउस लुक लाइक ए शेड फ्रॉम इनसाइड विथ ए लॉट ऑफ हे स्टोर्ड देयर. तो देखिए जो हाउस है वो एक शेड यानी कि जिसमें हम जो है जानवर को रखते हैं, तो उस तरह का लग रहा था. कहाँ से? अंदर की तरह से, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि बहुत ज़्यादा हे यानी कि हे कहते हैं चारे को. तो चारा जो था वहाँ पे स्टोर था उस हाउस में, उस जगह पे. तो इसलिए लग रहा था कि जैसे कि वो एक शेड है, यानी कि एक जानवर को रखने वाली जगह है. वी टुक द वुडन स्टेप्स एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर. अब हमने क्या लिया? वुडन स्टेप्स. वुडन मीन्स लकड़ी की बनी हुई जो आपकी स्टेप्स यानी कि सीढ़ियाँ होती हैं वो ली, और हम पहले फ्लोर पे पहुँच गए. दिस इज़ वेयर वी स्टे. तो यहाँ ताशी ने कहा कि यहाँ पे हम रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे हम रहते हैं. एक्सप्लेन ताशी. द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर आवर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स. ताशी कह रही है कि जो ग्राउंड फ्लोर है जो आपने अभी देखा इससे पहले, वो हमारे एनिमल्स के लिए है और वो ज़रूरी सामान रखने के लिए, नेसेसरी थिंग्स रखने के लिए है. समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड वी ऑल्सो मूव डाउन स्टेट्स. तो ये कह रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो हम भी जो है नीचे की तरफ चले जाते हैं. आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज़. तो इसने नोटिस किया कि वहाँ ग्राउंड फ्लोर में कोई विंडो ही नहीं थी, कोई खिड़की नहीं थी. थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग. तो जो रूफ जो थी वो ट्री ट्रंक की बनी हुई थी. थिक ट्री ट्रंक की यानी कि जो आपका ट्री होता है उसकी जो तना होता है, ऐसे करके ट्री होता है ना, तो ये इसका जो तना होता है, ऐसे ऊपर ऊपर कोई पेड़ हुआ, तो ये तने की जो है बनी हुई थी वो जो आपकी रूफ थी उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्री ट्रंक्स लगाए हुए थे. तने का यूज़ किया गया था पेड़ के. ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिस हाउस. फिर ताशी जो है इसको रूफ की ओर ले गया, छत में ले गया. व्हाट ए व्यू. आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड. तो इसने कहा कि बहुत अच्छा व्यू था, बेहतरीन व्यू था, क्योंकि मुझे हर जगह पे फ्लैट रूफ्स जो है दिख रही थी. सब जगह ऐसे ही दिखा इसको, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ऐसे दिख, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, तो सब जगह वैसे ही दिख रहा था. ऑन सम रेड चिलीज were laid out to dry and on some there were orange pumpkins and golden yellow corn. तो ये कह रहे हैं कि किसी जो छत थी उसमें तो क्या था? रेड चिलीज थी, और किसी में जो है ऑरेंज पम्पकिन पड़े थे, और किसी में जो थे जो मक्के होते हैं येलो कलर के, वो जो थे सूख रहे थे, बाहर डाले हुए थे सुखाने के लिए. सम हैड द स्टेक्स ऑफ पैडी एंड ऑन सम काउ डंग केक्स वर लेड आउट टू ड्राई. तो किसी में स्टेक्स ऑफ पैडी मीन्स होता है धान, तो जो धान रखे हुए थे किसी में, और साथ ही साथ किसी में जो है काउ डंग केक्स यानी कि कंडे जिसको हम बोलते हैं, वो जो है जो गाय के गोबर से, वेस्ट से बनते हैं, वो जो है सूखने को रखे हुए थे. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस सेट ताशी. ताशी ने कहा कि ये जो फ्लोर है, जो छत है आपकी, रूफ है, ये हमारे हाउस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई many fruits and vegetables. We store them for winters when we do not get fresh fruits and vegetables. तो देखो ये छत क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम समर सीजन में जितने ज़्यादा हो सके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स धूप में सुखाने को रख देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उन्हें विंटर के लिए
रखते हैं क्योंकि हमें विंटर में किसी भी तरह का कोई फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं मिलता। As I stood there with Tashi, I could see how every part of the house was built especially to suit the needs of his people. तो जैसे ही ऊपर खड़ा था तो ताशी ने सारी चीज़ों के बारे में बताया, तो इसको ये पता लगा कि जो हाउस है वो बहुत सारी नीड्स को पूरा करने के लिए बना हुआ है। I could understand how the thick walls, a wooden floor and a wooden ceiling protected them from the cold. तो इसको समझ में आया कि किस तरह से एक जो ये दीवारें हैं, हाउस की दीवारें हैं, और जो लकड़ी का बना हुआ फ्लोर है, और जो आपकी लकड़ी से बनी हुई जो सीलिंग है, सीलिंग यानी छत जो है, वो इनको जाड़े में कैसे प्रोटेक्ट करती है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग विंटर्स ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द फ्लोर ग्राउंड, वाई वुड दे बी डूइंग सो। देखो, जो ताशी और उसकी फैमिली है वो विंटर में कभी कभी जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि नीचे खिड़कियाँ भी नहीं है, खिड़की नहीं है तो वहाँ ठंडा कम होता है, इसलिए जो है वो नीचे रहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक, व्हाट ऑल इज़ द रूफ यूज फॉर। तो देखिए, आपकी जो रूफ है, आपके हाउस की जो रूफ है वो किस तरह की है? सीमेंट की हो सकती है ना, हो सकता है आपकी रूफ इस तरह की हो सकता है बिल्कुल फ्लैट हो। तो जिस तरह की भी है वो आपको बताना है। अगर आपकी फ्लैट हो तो फ्लैट लिखना है, और आपकी अगर ट्रायंगुलर शेप में है तो ट्रायंगुलर शेप में आपको लिखना है, और आपको साथ ही ये बताना है कि आपकी जो रूफ है वो किस किस काम में आती है। अब देखिए, आगे है आपका, पीपल लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर जगह में रहते हैं, ऊंचाई वाली जगह में रहते हैं। नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइम हायर। अब देखो, ये काम इसका यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब इसका टाइम था ऊपर और ज़्यादा ऊपर जाने का। लोनर हैड ए टफ टाइम जिगजैगिंग अलॉन्ग नैरो एंड रॉकी माउंटेन रोड्स। एट मैनी प्लेसेस देयर वर नो रोड्स एट ऑल। तो देखो, जिगजैग मीन्स होता है ऐसे ऐसे करके चलना, ये जिगजैग होता है आपका। तो ऐसे ऐसे करके अगर कोई चीज़ चलेगी तो जिगजैग। आपने पहाड़ में देखा होगा ऐसे करके रोड होती है, ऐसे करके यूँ करके। तो यही उसकी बाइक के साथ और था, जिगजैग करके जो है। नैरो मीन्स होता है पतली सी सड़क, ऐसे नैरो। जैसे अगर हम इसको थोड़ा चौड़ा कर देंगे तो ये आपकी वाइड हो गई और ये आपकी नैरो हो गई। तो ये जो उसकी बाइक थी, ये जो है आपका जिगजैग रोड में चलते हुए, रॉकी माउंटेन रोड्स पे चलते हुए, पत्थर से भरे हुए माउंटेन रोड पे चलते हुए जो है जा रही थी। और बहुत जगह ऐसी थी कि वहाँ पे किसी भी तरह की रोड नहीं थी। आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चैंटैंग। तो मैं जो है वो आगे बढ़ रहा था, कहाँ की ओर? चैंटैंग की ओर। अब देखिए, ये क्या है? दिस प्लेस इज़ एट द हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स। तो ये प्लेस आपकी चैंटैंग जो है वो आपकी 5000 मीटर ऊंचाई पे स्थित है। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। और इतने ऊपर है कि यहाँ पे जो सांस लेना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग यहाँ प्लेन्स में रहते हैं, तो हमारे लिए ये ऊपर, जितना हम ऊपर जाते रहेंगे हमारे लिए मुश्किल होते रहता है, और वैसे भी मुश्किल होता है वहाँ पे। आई हैड एक एंड फेल्ट वीक। तो मुझे क्या हुआ? सर दर्द होने लग गया, और जो है मैं कमज़ोर महसूस करने लग गया। जैसे हम ऊपर ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे हमें क्या हो जाता है, अगर हवा जो है कम हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई, तो हमें सर दर्द होने लग जाता है, और साथ साथ हम कमजोरी फील करते हैं। तो ये इसको फील होने लग गया। देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीदिंग इन सच एयर। और जैसे जैसे मैं वहाँ रहा थोड़ी देर, तो मुझे जो है वहाँ की आदत हो गई, और मैं वहाँ भी अच्छी तरह सांस लेने लग गया। फॉर मैनी डेज वी केप्ट वॉन्डरिंग इन दिस एरिया विथ नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इन साइट। तो ये जो है बहुत लंबे समय तक जो है, मैनी डेज तक वहाँ पे रहा, इधर उधर घूमा, लेकिन उसे कोई भी एक भी ह्यूमन वहाँ पे नहीं मिला। और साथ ही साथ नो पेट्रोल पंप्स, नो मैकेनिक्स, ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड। तो इसको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिला, कोई मैकेनिक नहीं मिला, इसको मिला तो बस क्या मिला? आसमान। आसमान यानी कि ब्लू स्काई मिला, और साथ ही साथ कुछ लेक्स मिले जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल। लेक मीन्स ताल, जो पानी से भरी हुई जगह होती है, ऐसे करके एक जगह होगी, उसमें पानी होगा और चारों तरफ जो है आपका लैंड होगा। ठीक है, तो वो इसको मिला। मैनी डेज एंड नाइट पास्ट। बहुत दिन हो गए और बहुत ज़्यादा रातें भी पास हो गई। लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड। तो हम बढ़ते रहे आगे। सडनली वन मॉर्निंग आई सॉ बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड। तो अचानक क्या हुआ, हम आगे बढ़ते रहे, और हमने देखा कि एक बहुत ज़्यादा फ्लैट बिल्कुल जगह थी, जैसे हमने इससे पहले देखा था, जहाँ पे कोई भी आपका ग्रीनरी नहीं थी, जिसको हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। उसी तरह से एक बड़ी सी फैली जगह थी, और ये लेकिन ग्रासी लैंड था। ग्रासी मीन्स यहाँ घास उगी थी। मैनी शीप एंड गोट्स वर
ग्रेजिंग देयर, ग्रेजिंग मीन्स होता है चरना, तो बहुत सारे शीप यानी भेड़ और बकरियां वहाँ पे चर रही थी। फार इन द डिस्टेंस आई सॉ सम टेंट्स, और मैंने बहुत दूरी पे कुछ टेंट्स भी देखे। ये टेंट्स, अब देखो उतनी दूरी पे इन्हें टेंट्स दिख रहे हैं। आई वंडर्ड हु लिव देयर एंड व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस, तो मैंने महसूस किया, मैंने मतलब कि मैंने सोचा कि इतनी दूर यहाँ पे कौन रह रहा है, और ये इतनी ऊंचाई पे 5000 मीटर्स की मीटर से भी ऊंची जगह पे क्या कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका, एट व्हाट हाइट इज़ द प्लेस वेयर यू लिव, तो जहाँ पे आप रहते हैं वो किस हाइट पे है। तो जहाँ पे हम रहते हैं वो जो है आपका, अगर हम पिथौरागढ़ की बात करेंगे तो वो आपका है 1627 मीटर की ऊंचाई पर। और जगह भी आप अगर कहीं और जगह रहते हैं तो वो उसकी भी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। अब देखिए नेक्स्ट है, वाई डिड गौरव जानी से दिस प्लेस इज सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, तो देखिए गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा कि ये प्लेस जो है इतनी ऊंची है और यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। क्यों कहा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर हाइट में जाते रहते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर हाइट में जाते रहते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जो ऑक्सीजन हमारी जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, जो हवा होती है हमारी, उसमें मिला हुआ एक गैस होती है, तो उसका जो लेवल होता है वो जो है, जो एयर होती है, जो हवा होती है वो थिन होती जाती है और ऑक्सीजन का लेवल हमारा घटते चल जाता है। तो हम सभी ये तो जानते हैं कि ऑक्सीजन से हम जीवित रहते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल जो है वहाँ पे कम होते जाता है, इसलिए हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, हैव यू एवर बीन टू अ हिली प्लेस वेयर, क्या आप कभी किसी हिली प्लेस पे गए हैं, अगर आप गए हैं तो कहाँ गए हैं। कहीं भी आप जा सकते हैं, मनाली हो गया, कसोल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया या कश्मीर हो गया। नेक्स्ट है आपका, एट व्हाट हाइट वॉज इट, डिड यू हैव एनी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देयर, देखो अब ये पूछ रहा है कि अगर आप गए थे ऐसे हिली एरिया में तो आप बताइए कि वो किस हाइट पे था और क्या वहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टी आपने महसूस की। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, विच इज़ द हाईएस्ट प्लेस यू हैव बीन अप टू, तो कौन सी ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप जो सबसे ऊपर थी, मतलब सबसे हाइट में थी और वहाँ पे आप गए हो। तो अगर आप कहीं पे नहीं गए तो आप एटलीस्ट यहाँ पे जो है 1627 मीटर की ऊंचाई पे तो आप गए ही हो, क्योंकि यहाँ पे आप रहते हो। तो ये आपकी आज की वीडियोस थी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसका नेक्स्ट जो बचा है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे।